हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 8 जून और आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है इस तरह से, प्लांट्स को पानी देते हुए। वैसे तो संडे की मेरी शुरुआत होती है कि मैं अपने प्लांट्स को नहलाती हूँ, बट क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है आज, तो इस वजह से मुझे अपने प्लांट्स को पानी कुछ इस तरीके से देना पड़ रहा है। कारण ये है कि एकादशी के दिन मैं प्लांट्स को टच नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी अगर आप व्रत हैं तो उस दिन अगर आपके हाथ से किसी भी पेड़ की पत्तियाँ भी टूट जाती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पाप पड़ता है। तो इस डर से मैं प्लांट को पानी भी नहीं डालती हूँ कि कोई गलतीवश मेरे हाथों से पत्ती ना टूट जाए। तो एकादशी के दिन मैंने प्लांट्स को पानी नहीं दिया, दूसरे दिन मुझे याद नहीं था। आज जब मैं यहाँ पे प्लांट्स के पास में आई सुबह देखने के लिए कि मुझे किस प्लांट में गुड़ाई करनी है, किस प्लांट से मुझे जो घास होती है वो निकालनी है, तो मैंने देखा कि कई सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें पानी एकदम ही सूख चुका है। अब अगर मैं लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ तो लाइट का कोई भरोसा नहीं कि लाइट कब आए। हो सकता है कि थोड़ा देर से, और तब तक धूप यहाँ पर प्लांट्स के ऊपर आ जाएगी। और अगर आप गार्डनिंग करते हैं, आपको पौधे लगाने का शौक़ है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि गर्मियों के दिनों में आप धूप आने के बाद में प्लांट्स को पानी मत दें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं करते बल्कि उनको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। क्योंकि जब धूप आ जाती है, प्लांट हमारे जो प्लांटर होता है वो गर्म हो जाता है और तब हम उसमें पानी डालते हैं, तो इस वजह से हमारा जो प्लांट होता है वो जल जाता है, उसकी जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो अगर आप पानी डाल रहे हैं तो आपको या तो सुबह सुबह डालनी है धूप आने से पहले, यानी कि आपके पौधों पर धूप लगे उसके पहले पहले आपको पानी दे देना है, या फिर आप शाम को पानी दीजिए 6 साढ़े 6 के बाद से। तो ये प्लांट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स होता है जो मैंने आज आप लोग के साथ में शेयर कर दिया है। अब मेरा दूसरा ये काम है कि यहाँ पे सामने मेरे जो छत है उसके साइड वाले घर में घर बना हुआ था, तो वहाँ पे जो मसाला वगैरह होता है, मोरंग सीमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेरी छत पे गिरा था। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ साफ़ कर देती थी, पर यहाँ पे मैंने 2 दिन साफ़ सफाई नहीं की, इस वजह से पूरी छत में ये इतना ज़्यादा चिपक गया है कि बहुत ही ख़राब हो गया है यहाँ का एरिया। और यहीं पे मैं सुबह शाम अपना टहलने का काम करती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टहलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो ये कंकड़ जैसे हो गए ये मेरे पैरों में चुभ रहे थे। तो आज मैंने टहलने का भी काम नहीं कर पाया यहाँ पे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ले आई हूँ अपने अस्त्र शस्त्र, और इन्हीं के साथ में मैंने शुरू कर दी यहाँ पे अपना सफाई का काम। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी, क्योंकि ये मसाला एकदम अच्छे से चिपक गया था, 2 दिन से इसमें पड़ रहा था और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक गया था, तो उसको निकालने में काफ़ी दिक्कत हुई। लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद में, बहुत सारी धूल धक्कड़ होने के बाद में, मैंने यहाँ के एरिया को एकदम साफ़ कर दिया। अब क्योंकि मानसून आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़े से अपने प्लांट वगैरह लगाऊँ, तो इसलिए मुझे इस एरिया को साफ़ करना ज़रूरी है। और प्लस यहाँ पे सुबह शाम जो मैंने 30 डेज़ हार्ड चैलेंज लिया है, उसके अकॉर्डिंग इसमें मुझे सुबह शाम 500 कदम टहलने होते हैं, तो यहीं पे मैं टहलती हूँ, तो इस वजह से यहाँ का भी साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। इस एरिया को मैंने साफ़ नहीं किया था, छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे चींटियों ने अभी अपना घर बना रखा है, बहुत सारे उनके अंडे बच्चे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसके बाद में ये सारा काम करने के बाद में मैं नहाई, मम्मी को नहलाया, खाना वगैरह हमने खाया, तो वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था। अब सीधा मैं आप लोग को ले चलती हूँ अपने दूसरे काम की ओर, यानी जो मैंने दूसरा अच्छा काम किया है, क्योंकि ये मेरा काफ़ी दिनों से काम जो है वो टल रहा था। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास में 3 प्लांटर रखे हुए हैं, काफ़ी दिनों से रखे हुए, इसमें मैंने प्लांट नहीं लगाए। जब तक मैं इनको लेके नहीं आई थी, मुझे था कि ले आऊँ तो मैं जल्दी से प्लांट लगाऊँ, पर मैं ले आई तो कम से कम 15 दिन से ज़्यादा ही हो गए होंगे मैंने इसमें प्लांट नहीं लगाए। तो मैंने सोचा संडे का यूज़ मैं इस काम को करके भी कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी दिनों से काम मेरा टल रहा था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने इनमें नीचे एक होल कर दिया था। होल करने के बाद में इसमें मैंने थोड़ी सी पत्तियाँ डाल दी। पत्तियाँ डालने के बाद में जो मैंने इसमें सॉइल डाली है, वो एक्चुअली वो सॉइल है जो हमारे घर के साइड में आप लोगों के साथ में कई बार शेयर किया, तो काफ़ी बड़ा सा पीपल का पेड़ है। तो ये पत्तियाँ इसमें जब नीचे गिरती हैं तो लोग झाड़ू लगा के इन पत्तियों को एक साइड में डालते रहते हैं। तो वहीं कॉर्नर पे मिट्टी, धूल और जानवर का जो गोबर होता है वो सारा कुछ इकट्ठा होता रहता है, तो अच्छी सी खाद बन के रेडी हो गई थी। अचानक से मुझे लगा कि मैं बेवजह ही परेशान हो रही हूँ, घर के किचन के वेस्ट मटेरियल से खाद बना रही हूँ, जबकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी हमें खाद मिल सकती है। तो वहाँ से मैं फिर पत्तियाँ पहले थोड़ी लेके आई, थोड़ी सी वहीं की मिट्टी लेके उन सबको डाला, और बाद में थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गार्डन सॉइल डाल दी थी। और अब मैं करूँगी कि 1-2 दिन में जा कर के, क्योंकि अभी यसी यसु भी आने वाले हैं, तो उन लोगों के साथ में जा कर के वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी 1-2 बोरी मतलब मैं ले कर के अपने पास रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक मिट्टी है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों प्लांटर में मैंने अलग अलग पौधे लगा दिए हैं। तो एक में टर्टल वाइन लगा दी है, और एक में जो अजवाइन का पौधा होता है ये लगा दी है।
तो इस तरह से मैंने तीनों में अलग अलग लगा दी। अब इनको मुझे हैंग करना है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन काम है, तो वो मैं करूँगी तब जब बच्चे घर आ जाएंगे। और ये सारा कुछ करने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखना ज़रूरी समझा है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ग्लूकॉन डी बनाई और उसको मैंने पिया है, क्योंकि काम करने के साथ साथ में आपको अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल पानी पीना तो इतना ज़रूरी है कि एक टाइम आप खाना खाना छोड़ दीजिए, लेकिन पानी को पीना मत भूलिए। तो कुछ इस तरह से बीता मेरा संडे, और मैंने सुबह से शाम तक बस यही सारे काम किए। कपड़े मैंने कटिंग करके रख लिए, स्टिचिंग मैंने नहीं की थी। अब शाम हुई तो शाम को मैंने यहाँ पे शाम की पूजा होती है, जो आरती वगैरह होता है, दीपक जलाना होता है, ये सारा किया। खाना खा कर आने के बाद में फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई अपना थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं पूरे सप्ताह का वर्क अपना देख लूँ कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या काम नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बच्चों की आज फ़ीस आई थी, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मेंशन करने से ये बेनिफिट होता है कि आप भूलते नहीं कि किस बच्चे की फ़ीस आ चुकी है और किस बच्चे की फ़ीस नहीं है। तो सबसे पहले मैंने वो मेंशन किया। उसके बाद में अपना सिलाई का काम, उसका भी कुछ पैसा आ गया था, कुछ कस्टमर कपड़े ले गए, पैसे नहीं दे गए, तो वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि जो मैंने चैलेंज लिया था कि 30 डेज़ हार्ड चैलेंज, उसमें मैंने ये 8 दिन किस तरह से बर्बाद कर दिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, वीडियो मैंने नहीं बनाई, कुछ लिखा नहीं, लेकिन मैंने काम किया, सारे काम नहीं किए बट कुछ काम किए। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज संडे के दिन की दिनचर्या। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल से फिर से अपने 30 डेज़ के हार्ड चैलेंज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।